से इस्तीफा देने के लिए इस्तीफा दिया था, आपने कहा था सत्यापन के लिए आए, हाँ तो आज आपकी मुलाकात हुई। हाँ बिल्कुल, उन्हों का जो रेजिग्नेशन आया था उसके सत्यापन के लिए पहले हमने 23 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं आ पाए थे। आज 30 तारीख के लिए हमने यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने इस बात का सत्यापन किया है कि जो ये रेजिग्नेशन भेजा गया है मेरे द्वारा ही भेजा गया है और उनके जो ये साइन हैं मेरे ही हैं। किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, किसी लालच में इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। ये जैसे इस्तीफा जब भेजा कब था सर? मतलब मैसेंजर से मिला था या कब, कैसे मिला था? मैसेंजर से आया था, जिस दिन आया था उसी दिन से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो तारीख क्या थी सर? वो इसका डेट बता दीजिए। 24 मार्च। अच्छा ये बताएं सर कि जिस तरह से आजकल डिजिटल युग है, सारी चीज डिजिटलाइज करते हैं, इस्तीफा इन्होंने दिया, क्या हम कोई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि 1 महीने का से ज़्यादा का टाइम है, वीडियो कॉलिंग में या किसी और तरह से नहीं सत्यापित कर? ये इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से पहुंच करके जो स्पीकर है उसको रेजिग्नेशन देना ज़रूरी है। तो कारण क्या बताएं इन्होंने उसके? कारण उसके अंदर कोई ना हो, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मैं अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूँ। हाँ मंजूर हो गया, मंजूर हो गया। अब क्या संख्या रहेगी हाउस की? संख्या अभी हाउस की कह लीजिए कि 2 सीटें खाली हो गई हैं, एक मनोहर लाल जी वाली और एक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी वाली। किन्हीं और सदस्यों ने भी अप्रोच किया कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं या? नहीं, अभी मेरे पास है, अभी ऐसा मेरे पास कोई किसी का आग्रह नहीं आया। तो मंत्री पद की क्या स्थिति रहेगी अब इस्तीफा देने के बाद? देखिए, ये मंत्री पद का वैसे तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी है नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायक भी नहीं है, एमएलए नहीं है, 6 महीने तक मंत्री पद के ऊपर रह सकता है। ठीक है जी। सर कई विधायक चुनाव लड़ रहे हैं सर, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, मोहनलाल मटोरी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफे की जरूरत नहीं है, लेकिन सर कोई किसी तरीके से किसी ने संपर्क तो नहीं किया, मतलब इस्तीफे के लिए कोई बात? नहीं, और किसी ने संपर्क। चलो ये वैसे सवाल मालूम भी हम फिर भी दर्शकों के लिए पूछना चाहते हैं आपसे कि चौधरी रणजीत चौटाला के इस्तीफे देने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि अगर और विधायक लड़ रहे हैं, ये भी लोकसभा का लड़ रहे थे, तो क्या मतलब जो थोड़ा बता दीजिए कि तकनीकी रूप से क्या था? देखिए, मुझे तो उनका रेजिग्नेशन आया, क्या कारण है क्या नहीं है वो उसके अंदर मेंशन जो उन्होंने कहा है कि मैं अपने, क्योंकि ये निर्दलीय थे। हाँ, क्या एक वजह वो हो सकती है कि इनके खिलाफ? ये तो वही बता सकेंगे। तो वो ना देते तो लड़ सकते थे चुनाव? है जी, अगर वो इस्तीफा ना देते तो चुनाव लड़ सकते थे पार्टी ज्वाइन? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर नहीं नहीं सर, वैसे नियम बता दीजिए क्या, मतलब जानकारी है जी। विधायक कोई देखिए, पार्टी एंटी डिफेक्शन के कुछ कानून हैं, उनके अनुसार जो भी कोई उसके अंदर नियम बने हुए हैं उसी के अंदर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। सर, जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री पद और बिना विधायक रहे हो तो ये भी रूल है कि 6 महीने में वो सीट फिर भरनी चाहिए, तो उस सीट पर विधायक हाँ, तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि ये 24 मार्च से आपने इस्तीफा मंजूर किया है, हाँ सितंबर तक ही ये टेन्योर जो है वो रहेगा, हाँ। तो क्या विद इन 6 मंथ इसको लेकर के कुछ चुनाव को लेकर के भी कुछ तय करना होगा क्या? ये तो देखिए, हमारा तो काम इतना होता है कि जैसे ही आज रेजिग्नेशन कन्फर्मेशन हुई है, हम चुनाव जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको इन्फॉर्मेशन तुरंत हम भेज देंगे कि ये सीट खाली हो गई है। उसके पश्चात कोई भी निर्णय जो करना है वो इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। तो आपकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सर, वो ये दी जाएगी कि 24 मार्च से ये सीट खाली है, हाँ, या फिर आज की 30 अप्रैल से ये सीट खाली है? नहीं, 24 मार्च। 24 मार्च से सीट खाली है। अच्छा, नहीं, हम तो ये देंगे कि आज हमने
24 मार्च को उनका डेजिग्नेशन आया था, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन ये आज हमने स्वीकार कर लिया। सर ये थोड़ा स्पष्ट करेंगे मतलब मंत्री पद में बरकरार की? मंत्री पद के ऊपर तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। नहीं वो सर बताएंगे। हाँ। चौटाला साहब बताएंगे कि मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। नियमों के नियम क्या कहते हैं सर? क्या कि टेक्निकल मतलब अगर आप स्पीकर भी है, राजनीति की अच्छी जानकारी रखते हैं, क्या ऐसा संभव है कि मंत्री पद इनका बरकरार रहेगा विधायक पद जाने के बाद? बिल्कुल रह सकता है, 6 महीने तक रह सकता है। सर इसमें थोड़ा सा आप भी बता पाएंगे कि आपसे पूछ लेंगे। हो गया जी। सर आप अपनी इजाजत दो सर को यहाँ बैठा सकते हैं। इधर पकड़ लो। आओ सर जी, आओ। कर दो उस तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब सामने होकर के ये हमारे नियमों में दिया गया है। ये मेरा क्योंकि स्पीकर साहब से पूछ रहे थे मेरा ये दूसरी बार इस्तीफा हुआ है। एक बार 1989 में हुआ जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर तब मेरे घर में ओम प्रकाश जी बन गए थे और मैं राज्यसभा में चला गया था। चट्टा साहब तब हमारे स्पीकर हुआ करते थे। उन्होंने भी जैसे आपने कराया एक प्रक्रिया है, स्पीकर बुला के पूछता है कि किसी अंडर प्रेशर तो नहीं है, किसी और ने तो आपका सिग्नेचर में आप वेरीफाई करते हैं कि आपका ये एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन इज मस्ट। वो खाली वेरिफिकेशन होती है, ताकि वो अगर पार्टी में रहता तो फिर तो मुझे रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। कई बार देखते हैं कि MP MLA दोनों बन जाते हैं, फिर एक पद से रिज़ाइन कर देते हैं। अब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, इस करके मैंने 24 को इस्तीफ़ा भेज दिया था, क्योंकि टेक्निकली सब फॉर्मेलिटीज करके इस्तीफ़ा दे के फिर मैंने पार्टी ज्वाइन करी। अच्छा ये बताएं, आप मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं दे रहा, जरूरत नहीं है। 6 महीने तक नैब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अवतार सिंह बढ़ाना एक बार जो देवलाल की कैबिनेट में बने थे, वो 6 महीने बाद नहीं बन सके, फिर इस्तीफा दे तो मुख्यमंत्री पहले भी रहे ये दे देंगे। अब जैसे लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद की बातें हैं। किस तरह? एक बार एक्सेप्ट होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। एक चीज़ में आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, सुरेंद्र जो पवार जी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, ऐसे ही कंफर्मेशन के लिए हमें 3 दिन 4 दिन ये रखा अपने पास कि भाई, और जब मुझे क्योंकि जानकारी मिली थी कि अंडर थ्रेट उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो जब उनको बुलाया यहाँ, उनको कंफर्म उन्होंने कहा कि जी हाँ मुझे थ्रेट आया था, कॉल आई थी, इसके कारण से मैंने इस्तीफ़ा दिया था और मैं अब इस्तीफ़ा वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक वो मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए फिर हमने वो इस्तीफ़ा वापस कर दिया था। तो अगर एक बार मंजूर हो गया फिर इस्तीफ़ा वापस नहीं हो सकता। आपने रीजन सर जो त्याग पत्र दिया है उसमें रीजन क्या, किस मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे देना चाहिए था। मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ तो फिर मुझे पहले अपने से इस्तीफ़ा देना चाहिए। लीगली मुझे देख के बाई लॉज के हिसाब से मैंने करा था। आपने कहा सर आप इससे पहले एक बार दिया था, उसके बाद राज्यसभा में गए थे, इसलिए आपको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हाँ, तब मुझे विधायक पद से इस्तीफा दिया था, मैं राज्यसभा में चला गया था। अच्छा सर, जिसके में अभी जिस तरह जजपा विधायक रहे जोगीराम यादव ने इस्तीफा दिया, अभी आपके कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं वो, तो सर कोई सिटिंग एमएलए विपक्ष का कोई आपके वो जोगीराम जी वहाँ बैठे हैं। देखिए मुझे किसी MLA की बात, वैसे आपको सर किसी का देखिए कोई भी MLA इस्तीफा देके कहीं भी चुनाव में जा सकता है, उसका इंडिपेंडेंट मामला है। अब पार्टी में क्योंकि वो JJP में थे, या तो ये कि 7 MLA रिजाइन करें तो एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है, या फिर इंडिविजुअल कोई आदमी तो अपना रिजाइन करके करे। एक प्रचार तो कोई कर ही सकता है, प्रचार कर सकता है, वो पार्टी एक्शन लेगी। पार्टी उसके सवाल है सर, कैप्टन अभिमन्यु टिकट की इच्छा जता रहे थे, उधर से बिश्नोई परिवार भी इच्छा जता रहे थे, कुलदीप बिश्नोई आप प्रचार कर रहे हैं। वोट दिया, उसके बाद पार्टी ने एक्शन ले लिया। ये कोई नहीं है, तो MLA का अपना रिस्क है, वो अपना करे फैसला। आपको सबका सहयोग मिल रहा है? मुझे सबका सहयोग मिला है पूरी उनका सवाल था तो उसका मैंने नहीं कल एक कुलदीप बिश्नोई का चर्चा था, कल वो मंच पे होके बड़ा खुला, वो और उनके बेटे दोनों खुले कह के गए कि नहीं, रणजीत सिंह का इलेक्शन नहीं, मेरा इलेक्शन है, जी जान से कर है जी।
डिजाइन दिया है, इसकी पूरी टेक्निकल जानकारी देनी पड़ती है जब आप नामांकन दाखिल होते हैं चुनाव के लिए? इसलिए नॉमिनेशन में तो चुनाव नामांकन भरेंगे सर आप, नामांकन पर्चा भरेंगे आप, कल भरूंगा कल। तो उसमें क्या इस चीज़ की जानकारी देनी पड़ती है कि आप इसकी उसके कोई कॉलम ही नहीं है उसमें, वो तो कॉलेज है प्रेस्क्राइब्ड है। भाजपा में शामिल होते हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा। पहले मैं भाजपा में शामिल था, काम सारे वो भाजपा के कर रहा था। देखिए टेक्निकल मेंबर नहीं था, उसे मुझे करने के लिए रिजाइन करना पड़ रहा था। स्पीकर के पहले नहीं रिजाइन करा था। मुझे मेरी कार्य प्रणाली देख के, मेरा दायित्व देख के, मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे पार्टी ने टिकट दिया है। इनके 10 सर्वे हुए हैं, सर्वे में आया, इनका थिंक टैंक है, बीजेपी है, ग्रास रूट का, इन्हें सब फाइल बन के आती है कौन कौन कैसा कैंडिडेट है। मैं 100% जीतूंगा, कह के जा रहा हूँ। मीडिया वाले मेरे अच्छे दोस्त हैं, कह के मेरी अकाउंटेबिलिटी है। 2 लाख से ऊपर मार्जिन से जीत कर काफी वीडियो वायरल हो रही है कि आपके मैदान में किसान आ जाते हैं और दूसरी तरफ पार्टी भी है कांग्रेस, इससे मुकाबला मान रहे हैं। देखिए फाइट जो है, मैं गलत नहीं कहता, नहीं आदमी को आदत होती है, जो तीसरा कमजोर कहता है उससे मुकाबला है, दूसरे वाले को टालता है। फाइट हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की है, तीसरी पार्टी का कहीं है ही नहीं, कहीं फाइट में ही नहीं। अमित शाह आपके घर आए थे, नैना सुनैना का नुकसान नफा किसको होगा? नैना सुनैना से नफा नुकसान किसको होगा? नैना और इसमें सुनैना चौटाला जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ। देखिए तीसरे चौथे कैंडिडेट का आकलन करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम चुनाव जीतना है। मेरा काम कमल का फूल जीत के ले जाके मोदी साहब को देने का है। मैं मेरी लाइन बड़ी कर रहा हूँ, मैं किसी की छोटी नहीं कर रहा। वो हमारे बच्चे हैं। सुनो आपने भी 1 मिनट, हमारे सामाजिक जो देवलाल की परिवार की पराकाष्ठा हो रहा है। यहाँ विधानसभा में देखे थे आपसे, जब मैं वोट लेने गया, दोनों बच्चों ने, नैना ने, दुष्यंत ने, दोनों ने मेरे पैरों के हाथ रखा। वो हमारे रिश्ते रहेंगे। ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, आज भी आधा नहीं है 10 साल। वो घर में आएंगे, सब हम खड़े होंगे। वो रिश्ते अलग हैं, वो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा आज भी वैसी बरकरार है। जब इन बच्चों के रिश्ते हुए, दुष्यंत किसके, अभय के, राज्य के, दोनों के रिश्ते हुए, तो उनके बच्चों के सारे जो सामान उनका लेना, घर में जो एक रोल होता है बड़े का, वो मैं सब करता हूँ, आज भी करूँगा। हमारा परिवार है। ये तो प्रजातंत्र की एक लाइन की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास, उसे प्रजातंत्र कहता है। आजकल कोई हस्बैंड भी अपनी वाइफ को नहीं कहता तो उसको बोले मैं वोट डाला, तू तेरा वोट डाल। सर अमित शाह आपके घर आए थे सर? कैप्टन साहब से मेरी 3 बार बात हुई। शाम के समय वहाँ से होते ही, हाँ वो बिल्कुल नहीं, अभी वहाँ से फारिग होके आएंगे। मेरे ख्याल में कल वो फारिग हो जाएंगे, आ जाएंगे। सर नॉमिनेशन फाइल कब करेंगे? कल कर रहा हूँ। सर अमित शाह आपके घर गए थे, अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अमित शाह को किसी को बुला रहे हैं आप रैली के लिए, अपने प्रचार के लिए? देखिए पार्टी के ऊपर के निर्णय होते हैं, उन्हें कब, देखिए वो 2-2, 3-3 लोकसभा कवर करते हैं। जब प्रधानमंत्री का, अमित शाह जी का होता है, वो उनका ऑल इंडिया पे नक्शे बनते हैं कि हमें किस जगह कितनी सीट का फायदा होगा। वैसे उनके प्रोग्राम होते हैं, हमें खाली इन्फॉर्म करते हैं कि आपके यहाँ फलां का जलसा है जो आएगा। वैसे मेरे हल्के में सभी जगह सभाएँ होगी। एक खाली नारनौंदरा है, कहीं हमारे माननीय मनोहर लाल जी गए, कहीं हमारे नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री वो गए। सब हमने सेगमेंट्स कवर कर दिए, सब दफ्तर खुल गए, सब हमारा के इलेक्शन खूब उठा। कल भी नॉमिनेशन फाइल होगा, ज़बरदस्त भीड़ होगी। 15,000 आदमियों के साथ कल कौन आ रहा है सर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? माननीय मनोहर लाल जी आएंगे, सावित्री जी जिंदलों के सब है मेरे लोग। आप जेपी को अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं नहीं मानता चुनौती। देखिए वहाँ जो है ना, शहरी बहुत डरा हुआ है। मैं हिसार शहर से ही 1 लाख की लीड मानता हूँ। मतलब इस तरीके के हर आदमी चाहता है कि बहुत, देखिए 92% लोगों का कोई काम नहीं होता एमपी से। वो चाहते हैं कि हमारा एमपी बने, सामूहिक विकास हो, हमारा ठीक ठाक रहे, हमारी इज्जत करें। और जो आदमी कब्जे कर लो, ये करो, उन बातों से लोग डरते हैं। इस तरीके के एलिमेंट से लोग चाहते नहीं कि हमके कोई नज़दीकी आए। जो मैं आज वो उसमें जनता टीवी में मेरा था, 2-3 बार लाइव आएगा, आज रिकॉर्ड कर गए। शशि रंजन बड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं। उन्होंने मुझे कहा क्या था, मैं कहने का देखिए एक ही बात से, जो देवलाल का बहुत बड़ा कैरियर था, वो कोई, मुझे तो उनके बेटे का नाम मिल रहा है जो देवलाल के नाम का, वो तो जो लेखराम के बेटे थे, उन्होंने तो 0 से अपना कैरियर स्टार्ट करा और वो इस मुकाम पे पहुंचे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा दबाव है वो ग्रीन ब्रिगेड का है। इसी से जो देवलाल का नुकसान हुआ, जिससे कैबिनेट में, तब सेंट्रल कैबिनेट में ये चर्चा हुआ कि ये ग्रीन ब्रिगेड क्या है जो देवलाल, इससे यहाँ से भी उससे बदनामी हो रही है जनता पार्टी की। तो उस ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया को सामने मिल गया, मुझे इससे बढ़िया क्या कैंडिडेट मिलेगा, बेनिफिट होगा, मुझे फायदा उसका। रामविलास शर्मा सर क्या कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद एक और शपथ ग्रहण होगा,
आज कोई चुनाव कोई लड़ रहा है, शपथ कोई लेगा, ऐसी बातें कुछ उनकी तरफ से आई? रामविलास शर्मा जी हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं? महेंद्रगढ़ में बात वो कह रहे हैं एक और शपथ ग्रहण होगा 4 जून के बाद, जब 4 जून को नतीजे आ जाएंगे तो केंद्र में होगा ही वो तो। हरियाणा में एक और नया शपथ ग्रहण होगा। मोदी जी का शपथ ग्रहण होगा नहीं तो सेना का कह रहे हैं। नहीं, हरियाणा का कहीं नहीं कहा उन्होंने। नहीं, आप देखो ना उनकी सदन वाली बात आ गई, सदन वाली बात आ गई। सरकार में आए आप डिफेंस में हो सर। किसके? कवरेज कर लिया सर। देखिए, मैंने स्टेट में जो लीडर्स मांगे हैं, मैंने इनका कौन पार्टी के लिए कहा है, और कोई कृष्ण बेदी या हमारे जो है ना विशंबर सिंह वाल्मीकि, इनमें से लोग कम्युनिटी वाइज इन लोगों का प्रभाव है, और संजय सिंह जो ठाकुर में जिनका है, मैंने इन लोगों के लिए लिखा है कि मुझे इनका लाभ मिलेगा अगर मेरे चुनाव प्रचार में आएगा। बाकी कुछ सेंट्रल लीडर्स आएगा, ठीक है, मिल गया, टाइम तय हो गया कि ये लोग हो जाएगा, ऑफिशियली दिया जब उन्हें रंजीत जी, एक लास्ट है, ये घनी लंबी है। आंदोलन का आपको फायदा मिल रहा है, पब्लिक में क्या है? बहुत ज़बरदस्त फायदा मिल रहा है। मैं थोड़ा सा, अगर आप पे टाइम हो तो 1 मिनट में बता दूँ। देखिए, अब आप इसे गौर से खोलना, भगवान राम क्या थे इसका मैं आपसे बता रहा हूँ। आप घर में कभी भी माँ बाप का जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन, एक फैमिली का शो रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। जितने बड़ी हो आप 5,000 10,000, इससे बड़ा प्रोग्राम नहीं, कई लाख से ऊपर किसी का नहीं है। भगवान राम क्या थे मैं उस बात का बता रहा हूँ कि दशहरे के बाद, दिवाली से 15 दिन पहले सब घरों में रंग रोगन पोताई ये शुरू हो जाएगी। सब घरों में, आपके बाज़ार में 1 हफ्ता पहले स्टॉल लग जाएगी, मिठाइयों की दुकान लग जाएगी, थाल सज जाएंगे, सारे बाज़ार के रास्ते दोनों तरफ गिर जाते हैं, और सब पटाखे और वो जो लड़ियाँ, फूल मालाएँ, नए पोस्टर कैलेंडर सब आ जाते हैं। हर कोई आदमी कहीं भी बैठा है, वो दिवाली पे ना, होली दिवाली पे वो सब छुट्टी लेके, आर्मी में, स्कूल में, हम कॉलेज में थे, हम चंडीगढ़ से घर पहुँचते थे, किसी भी कीमत पर दिवाली रहते, दिवाली सब सुना रहता, सब घर पहुँच जाते हैं। कोई घर हिंदुस्तान में सब बरादरी का, आपका जो स्वर्ण मंदिर की हमने जाके दिवाली देखी, स्वर्ण मंदिर की सारे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया है। सिख भी मनाता है, हर खेत में, हर फार्म पे लाइट, कभी भी शादी में गाँव नहीं सजता, राजाओं की शादी में नहीं सजा। आप समझे कि 500 साल के बाद पटाखे, आतिशबाजी, पूरा हिंदुस्तान में धड़ाधड़, हर फार्म पे हलवा बनता है, मिठाइयाँ बनती है हर घर में। आखिर कोई इतना बड़ा उत्सव मैंने तो आज तक दुनिया में 145 करोड़ बना रहे हैं, इससे बड़ा आप ये समझेंगे भगवान राम क्या थे जिनका आज बीते साल बाद हम उनकी उनको मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बात है।